सलामी देने के जोश में उत्साहित हमारे प्यारे छात्र और छात्राओं, परम आदरणीय प्रधानाध्यापक, शिक्षकगण और शिक्षिका, आज बड़े हर्ष और चिंतन ये दोनों का दिन है। 15 अगस्त 1947 पर हम लोगों ने शुरू से निबंध लिखा है। हमें से किसी ने 15 अगस्त 1947 के उस स्वर्णिम दिन को देखा नहीं, लेकिन इसकी कल्पना मात्र से हमारा शरीर सिहर उठता है कि यह दिन हमें मिला कैसे। 15 अगस्त 1947 केवल एक दिवस नहीं, यह आजादी का एक उत्सव है, गौरव का दिन है, हमारे झंडे को सलामी देने का दिन है। आज मैं कुछ चीजों पर कम बोलूंगा। हम सब जानते हैं कि वीर शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस दिन को हमें सौंप दिया। बहुत सारे देश आजाद हुए, केवल एक देश है जो आज तक अपना आजादी दिवस नहीं मनाता है, और वो है नेपाल। क्योंकि उसे किसी ने गुलाम किया ही नहीं, इसलिए वो हमेशा आजाद है। लेकिन भारत की सुख और समृद्धि की जन जन तक, विश्व के कोने कोने तक पहुंचने वाला संदेश कि भारत में सोने की चिड़िया उड़ती है, यह सोचकर भारत को गुलाम बना दिया। लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया और हमें यह स्वर्णिम दिन देखने को मिला। लेकिन आप जानते हैं इस तिरंगे का शुरुआत कहां से हुआ? इस तिरंगे को बनाया किसने? एक कैम्ब्रिज का एक स्टूडेंट है, पिंगलू वेंकैया, मछलीपट्टनम का रहने वाला। गांधी जी से उनकी मुलाकात साउथ अफ्रीका में हुई थी। उन्होंने कहा कि हम अंग्रेज के झंडे को क्यों सलामी देते रहे, क्यों सैल्यूट करते रहे, क्यों ना हम एक अपने झंडे को खुद निर्माण करें झंडे का। 1906, 7, 1921, 1931 तक एक झंडा चला हमारे राष्ट्र में, जिसमें यही ट्राई कलर था, लेकिन बीच में चरखा था। चरखा गांधी का निशानी था। 1941 में 31 में एक संविधान में परिवर्तन किया गया और बोला गया कि एक धर्म चक्र जो सारनाथ में मिला, यूपी के सारनाथ में, उस सारनाथ के अशोक चक्र से यह चक्र लिया गया, जिसमें 24 तीलियां हैं। और इस तरह से हमारे भारत का स्वाभिमान का झंडा एक ट्राई कलर में, जिसको लोग बोलते हैं तिरंगा झंडा है। शायद तुम लोगों ने देखा होगा, इस झंडे को यूं ही नहीं फहराया जाता, झंडे को फहराने का तरीका होता है। आज के दिन 47 में यूनियन जैक के झंडे को उतार दिया गया था और भारतीय तिरंगा को फहरा दिया गया था। इसलिए तुम लोग ध्यान देना, आज मैं ध्यान दे रहा था, ब्लॉक में जो झंडा बंधा हुआ था तो झंडा कम से कम 3-4 फीट नीचे था। अभी झंडा ऊपर टॉप पर है ना? झंडा हमेशा टॉप पर ही फहराया जाता है। किसी भी बिल्डिंग की ऊंचाई झंडे की ऊंचाई से ऊपर नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम लोग ऊपर फहराते थे। लेकिन ब्लॉक का आदेश हुआ तो हम लोग नीचे फहरा दिया। तिरंगे को जो उतारा गया, जिस दिन जैक, यूनियन जैक के झंडे को उतारा गया, उसी दिन झंडे को खींचा गया ऐसे करके और भारत का तिरंगा ऊपर फहर गया। इसलिए 1947 को जो झंडा फहरा वो नीचे फहरा और खींच के हमने उसको ऊपर फहरा दिया। और जब झंडा 1947 में फहर गया, उसके बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने 1950 तक मेहनत करके संविधान का निर्माण किया और झंडे को टॉप में बांध दिया, क्योंकि 47 में वो झंडा फहर चुका था। अब केवल पुष्प के वर्षा का इंतजार था। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उस झंडे में फूल बांध देते हैं और टॉप पर हमारा झंडा फहरता है और नीचे से हम रस्सी को खींचते हैं और पुष्प की वर्षा होती है। वो हमारा लोकतंत्र का दिन था और इस तरह से हमें लोकतंत्र मिला। लेकिन आजादी का असली मतलब क्या है, मैं आज जरूर बोलूंगा इस बात पर। आजादी का मतलब क्या है? आजादी दिवस, स्वाधीनता दिवस, स्वतंत्रता दिवस क्या है? एक मानव जो अपने
साल बिना रोक टोक का, बिना जाति धर्म लिंग संप्रदाय का अपना विकास कर सके। हमारे विकास में कोई बाधक नहीं बनेगा। जब हम आजाद हैं तो मेरे विकास में कोई बाधक नहीं बनेगा, लेकिन बहुत बड़ा बाधक है हमारे विद्यालय के संदर्भ में। मैं केवल बात करता हूं, राष्ट्र की बात ब्लॉक में हमने सुन लिया। विद्यालय परिवार, विद्यालय परिसर पूर्ण रूप से नशा मुक्त होना चाहिए। आज का मेरा संकल्प होगा, यह एक बहुत बड़ा बाधक है तुम्हारे विकास में। तुम आजाद होकर भी क्या करोगे? अंग्रेजों ने हमें शारीरिक आजादी दी थी, अंग्रेज छोड़कर चले गए, हम शारीरिक रूप से आजाद हो गए, लेकिन मेरी मानसिक आजादी कब मिलेगी? हमारा स्वतंत्र विकास कैसे हो पाएगा? जितने तरह के व्यभिचार हैं, जितने तरह के कुरीतियां हैं, जितने तरह के संप्रदाय पर बात होती है, उन सबसे ऊपर उठकर हमें बात करना होगा। आज धर्म कोई चीज नहीं है, जाति कोई चीज नहीं है। आज धर्म एक ही है, शिक्षा और अशिक्षा। एक वर्ग अगर बांटोगे तो केवल दो वर्ग में बांटो, शिक्षित वर्ग और अशिक्षित वर्ग। यही हुआ आजादी का असली मतलब। हमारा विद्यालय एक शिक्षित वर्ग है। अगर हम उस दिशा में सार्थक प्रयास कर सके तो मैं मान जाऊंगा कि 47 की दी हुई आजादी आज 1950 में 2025 में वो कारगर साबित हो गई। हर बच्चा अपने विकास के लिए प्रयत्नशील रहेगा और हम उसके सहायक। तब हम कह सकेंगे ना, वंदे मातरम। अन्यथा इसका अर्थ बेटा हो जाएगा। आज संकल्प दोहराओ कि आज के दिन से हम किसी भी तरह के वर्ग भेद विचार रंग रूप जाति प्रथा संप्रदाय की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा भारत एक अखंड भारत है। अखंड का मतलब इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। लेकिन अगर हम जाति में बढ़ जाएंगे, अगर हम संप्रदाय में बढ़ जाएंगे तो हमारा देश खंडित हो जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा देश आपके बदौलत एक नई राह पर, एक नए मुकाम तक पहुंचेगा। धन्यवाद।